अब इस युद्ध विराम में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक सोशल मीडिया पोस्ट की। इस एक पोस्ट ने पाकिस्तान के मध्यस्थता के दावे की पोल खोल दी है और ऐसा लग रहा है कि इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका एक ऐसे पोस्टमैन की थी जिसका रिमोट कंट्रोल अमेरिका के पास था। सबसे पहले आप शहबाज शरीफ का ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। उन्होंने 8 अप्रैल की रात 12:46 पर, यानी कल रात 12:46 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया। इसमें शहबाज शरीफ लिखते हैं, मैं फुल स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। वो लिखते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसे खत्म करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें लगातार आगे बढ़ रही हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि अगर थोड़ा और समय मिल जाए तो जल्द ही कोई ठोस नतीजा निकल सकता है। इसलिए मैं डोनाल्ड ट्रंप से दिल से अनुरोध करता हूं कि जो डेडलाइन तय की गई है उसे 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया जाए ताकि बातचीत सही तरीके से आगे बढ़ सके। देखिए कैसे वो लिख रहे हैं इसमें। ये उनका पोस्ट है। I earnestly request President Trump to extend the deadline for 2 weeks। फिर वो आगे लिखते हैं, मैं पूरी ईमानदारी और सिंसेरिटी से ईरान से भी ये अपील करना चाहता हूं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अगले 2 हफ्तों के लिए खोल दे। ये एक गुडविल जेस्चर होगा जिससे भरोसा बढ़ेगा और माहौल बेहतर बनेगा। साथ ही मैं सभी युद्ध में शामिल पक्षों से यह अपील करता हूं कि वो हर जगह 2 हफ्तों का सीज फायर करें। इससे कूटनीति को पूरा मौका मिलेगा और इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे। तो ये भाषा वैसे ही आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी। पाकिस्तान जैसा देश शांति की बात कर रहा है, डिप्लोमेसी की बात कर रहा है। देखिए वो कह रहा है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, पाकिस्तान के मुंह से ये भाषा अच्छी नहीं लगती। और जब आप इस पोस्ट को पढ़ेंगे तो कोई भी ये समझ जाएगा कि ये भाषा ना तो पाकिस्तान की है ना शहबाज शरीफ की है। ये भाषा तो कहीं और की लग रही है। ये भाषा तो पाकिस्तान ने कभी बोली ही नहीं। तो इस पोस्ट को पढ़कर ऐसा लगता है मानो पाकिस्तान के कहने पर ही अमेरिका और ईरान के बीच ये युद्ध विराम हुआ है। इस प्रकार का पोस्ट शहबाज शरीफ ने लिखा है। उन्होंने सोचा कि मैं पहले सारी चीजें, शर्तें लिख देता हूं कि हॉर्मूज को ईरान खोल दे और अमेरिका 2 हफ्ते का युद्ध विराम कर दे। मैं पहले लिख देता हूं और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये हो जाएगा और लोग सोचेंगे कि ये सब हमने करवाया है। लेकिन असल में ये पोस्ट पाकिस्तान ने लिखी ही नहीं थी। ये भाषा भी पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि ये पोस्ट लिखी गई थी अमेरिका में, जिसे शहबाज शरीफ ने सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। लेकिन इस पोस्ट की एक लाइन ने पाकिस्तान की पोल खोल दी और वो लाइन है सबसे ऊपर जो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ऊपर लिखा है ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक्स पर क्या मैसेज लिखने वाले हैं, यह उसका ड्राफ्ट है। और यह मैसेज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए शायद कहीं और से तैयार होकर, शायद कहीं और से लिखकर आया था और उन्हें कहा गया कि आपको सिर्फ इसे कॉपी पेस्ट करके पोस्ट कर देना है। लेकिन शहबाज शरीफ की टीम ने एक और बड़ी बेवकूफ़ी करके शहबाज शरीफ को शोबाज शरीफ बना दिया। शहबाज से शोबाज बन गए। उन्होंने जब यह मैसेज कॉपी किया तो ऊपर लिखे संदेश को भी कॉपी कर लिया और उसे जस का तस पोस्ट कर दिया, जिससे सारी दुनिया को यह खबर लग गई कि यह पोस्ट कहीं और से लिखवा कर आया है और उन्होंने इसको जस के तस कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और जाहिर सी बात है यह पोस्ट और कहां से आया होगा, व्हाइट हाउस के अलावा, क्योंकि अगर यह मैसेज पाकिस्तान में लिखा गया होता तो संदेश में यह स्पष्टीकरण लिखने की जरूरत नहीं थी कि यह संदेश जो है यह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का है। इसका मतलब है कि यह मैसेज सिर्फ एक वर्किंग डॉक्यूमेंट की तरह था, जिसे सोशल मीडिया पर फाइनल पोस्ट करने से पहले ऊपर लिखे शब्दों को पहले हटाया जाना था। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस मैसेज के मिलने के बाद शायद इतने गदगद हो गए, या फिर जो उनकी टीम है उसने कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की और उन्होंने जल्दबाजी में इस पूरे पोस्ट को ऐसे के ऐसे ही कॉपी कर लिया और फिर पोस्ट कर दिया। और जब तक वो इसे ठीक करके दोबारा पोस्ट करते,
पूरी दुनिया को युद्ध विराम में पाकिस्तान की सच्चाई का पता चल चुका था। इस पोस्ट करने के बाद 1 मिनट के बाद ही उन्हें ख्याल आया कि, या उनकी टीम जो कर रही होगी उसको ये ख्याल आया कि उन्होंने गलत पोस्ट कर दिया है, और फिर उन्होंने दोबारा से इस पोस्ट को एडिट किया, ऊपर वाली जो लाइन है उसे हटाया और फिर इसे दोबारा पोस्ट किया गया। युद्ध विराम की ये पूरी स्क्रिप्ट अमेरिका में लिखी गई होगी और इसमें पाकिस्तान मध्यस्थ नहीं बल्कि एक ऐसा मोहरा है जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बिचौलिए की तरह मैसेज देने के लिए किया गया। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को यह रास्ता दिखाया कि अगर किसी देश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने हों तो कैसे संपूर्ण आत्मसमर्पण करना पड़ता है और एक आज्ञाकारी सहयोगी की तरह आंख बंद करके अपने सीनियर पार्टनर की बात माननी पड़ती है, तब जाकर दोस्ती होती है। अब सबसे बड़ी आशंका यह है कि कहीं इस युद्ध विराम के बहाने पाकिस्तान ईरान के साथ भी कोई खेल तो नहीं खेल रहा। आज हम ईरान को यह जरूर बताना चाहेंगे कि वो इस पोस्ट के बाद पाकिस्तान से भी सावधान रहे। युद्ध विराम के लिए ईरान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को धन्यवाद दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाकायदा उनका नाम लिया है कि इन दोनों ने बड़ी मदद की, लेकिन क्या असीम मुनीर और शहबाज शरीफ भरोसे के लायक हैं? किसी भी मध्यस्थ के लिए सबसे जरूरी शर्त होती है उसका निष्पक्ष होना, लेकिन क्या पाकिस्तान वास्तव में निष्पक्ष है? ऐसा लगता है कि इस युद्ध विराम में पाकिस्तान केवल अमेरिका के आदेशों का पालन कर रहा है और शहबाज शरीफ आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ अमेरिका का संदेश न सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं बल्कि उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर आपका किसी के साथ कभी झगड़ा हो जाए और सुलह कराने वाला मध्यस्थ आपके दुश्मन से पहले ही मिला हुआ हो तो ये आपके साथ कितना बड़ा धोखा होगा। ऐसे में आप उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि क्या वो आपके हित की बात करेगा या वो आपके दुश्मन को फायदा पहुंचाएगा? इस सोशल मीडिया पोस्ट को देखने के बाद ईरान को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान उसकी तरफ से भी मध्यस्थता कर रहा है। ईरान को अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका का एजेंट है और अमेरिका पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को पेश तो कर रहा है दुनिया के सामने मध्यस्थता के लिए, लेकिन सब कुछ हो वही रहा है जो अमेरिका चाहता है। वैसे ईरान और पाकिस्तान के बीच अविश्वास का रिश्ता बड़ा पुराना रहा है जिसमें भरोसा कम और शक ज्यादा है। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाते रहे हैं और वर्ष 2024 में ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमला भी कर चुके हैं। इसलिए अगर ये युद्ध विराम टूटता है तो पाकिस्तान ईरान का साथ देने की बजाय अमेरिका का साथ ही देगा। और देखिए ये भी एक बात है कि ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप का साथ उनके अपने ही सहयोगी देश नहीं दे रहे थे, नेटो देश नहीं दे रहे थे, यहां तक कि नेटो के देश भी इस युद्ध का विरोध कर रहे थे और ट्रंप पर ही सवाल उठा रहे थे, नेटो देशों ने यह दिखा दिया कि उनकी रीढ़ की हड्डी अब भी मौजूद है और वो हर बात पर ट्रंप की हां में हां नहीं मिलाते। इस समय ट्रंप को एक ऐसे आज्ञाकारी प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो बिना अपना दिमाग लगाए सिर्फ उनके आदेशों का पालन करे, और शहबाज शरीफ इस कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरे। उन्होंने पूरी दुनिया को सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट करके ये बता दिया कि वो ट्रंप की बातों को बिना किसी कांट छांट और बिना कोई सवाल उठाए तुरंत मान लेते हैं। तो यहां पर पूरी दुनिया को ये देखना होगा। बहुत सारे लोग भारत से भी पूछते हैं कि भारत ने मध्यस्थता क्यों नहीं की, और उस समय भारत के विदेश मंत्री ने भी ये बात कही थी कि भारत दलाली नहीं करता लेकिन पाकिस्तान करता है। असल में डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे देश को ढूंढ रहे थे, एक ऐसे नेता को ढूंढ रहे थे, एक ऐसे प्रधानमंत्री और एक ऐसे आर्मी चीफ को ढूंढ रहे थे जो उनसे कोई सवाल न करे। वो वहां से जो उन्होंने लिख कर दे दिया वो लोग चुपचाप उसी को कॉपी पेस्ट करके तुरंत सोशल मीडिया पर कह दें। ऐसा देश, ऐसा नेता जिसके भाषण व्हाइट हाउस से लिख कर यहां आते हों, उनके क्या बयान होंगे, वो प्रेस में क्या बात कहने वाले हैं, सारी स्क्रिप्ट व्हाइट हाउस से अगर आएगी और वो उसे बोल देंगे, ऐसे लोगों की तलाश थी। ऐसे पैरामीटर पर भारत जैसा देश फिट नहीं बैठता और इसीलिए दुनिया भर के सारे देशों को आप छोड़िए, दुनिया में देशों की कमी नहीं है। रशिया भी था, चीन भी था, बाकी के देश भी थे, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ पाकिस्तान को चुना। ट्रंप ने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को चुना क्योंकि वो जानते थे कि कठपुतली की तरह यही लोग इस्तेमाल हो सकते हैं। असल में इसमें कोई मध्यस्थ है ही नहीं, और मध्यस्थता के नाम पर अमेरिका ने अपनी एक कठपुतली
इस टेबल पर बैठा रखी थी, और वो है पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को कबूल भी किया है कि इस युद्ध विराम के लिए उन्हें अपने सबसे बड़े विरोधी चीन की भी मदद लेनी पड़ी, और वो विरोधी का नाम है चीन, जैसा आप जानते हैं। ट्रंप ने खुद यह माना है कि चीन ने भी ईरान को युद्ध विराम के लिए बातचीत करने के लिए राजी किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि चीन ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि चीन ने ईरान को बातचीत के लिए कैसे राजी किया, यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन चीन का नाम भी धीरे धीरे आ रहा है।